audio jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हमने मलाड वेस्ट मालवनी गेट नंबर 1 पर धरना प्रदर्शन कवर किया, जिसमें इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी के कार्यकर्ता और जनता दल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। उसमें कई लोग नारेबाजी कर रहे थे। त्रिपुरा जो एरिया है, जो हमारा स्टेट है, वहाँ पर काफी हिंसा हो रही, उसे लेकर त्रिपुरा में जो अत्याचार हुआ लोगों के साथ, उसके खिलाफ आपके हमारे साथ वहाँ के लीडर्स मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो धरना प्रदर्शन है, इसकी क्या आखिर वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो त्रिपुरा में जो मुसलमानों के जो दंगे के तहत वहाँ की सरकार ने और पुलिस ने जो काम किया है और इतने गरीब मारे गए, मस्जिदें शहीद हुई है, उसके खिलाफ महाराष्ट्र में ऐसा कोई हरकत ना हो, इसके लिए हमने अमन और शांति के लिए कैंडल मार्च किया। इसके अलावा और दूसरों को कुछ मैसेज करना चाहेंगे? सर, मैसेज तो बहुत है। हमारे प्रधानमंत्री सोए हुए हैं, वो जाग जाए। विकास के नाम पे जो खिलवाड़ हुआ है ना, वो सब छोड़ करके हिंदू मुस्लिम ही खेल रहे हैं। वो उनको समझना चाहिए, उनकी राजनीति है, ठीक है। पेट्रोल से लेकर के एलपीजी सभी भाव बढ़े हुए। विकास तो हुआ नहीं, दुर्गति हुई है। अब इस दुर्गति का जिम्मेदार तो वाहिद हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद, सीनियर लीडर मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? त्रिपुरा के ऊपर क्या कहेंगे? त्रिपुरा के मसले में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कत्ल गारा शुरू है, इसको बंद किया जाए, नहीं तो 6 दिसंबर के दिन जेल भरो आंदोलन है। ये समझिए अब ये शुरुआत हो चुकी है। इंसानियत को बचाने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ उनकी और जो साथ गांठ में जो पार्टी है, ये सब अब इंसानियत को बचाने के लिए काम करेगी। अब ना मुस्लिम मरेगा, ना हिंदू मरेगा, ना इंसानियत मरेगी। अब वो मरेंगे जो इस तरीके से दंगे और फसाद कराते थे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे आपके साथ आपके पार्टी के ही लोग हैं या और भी लोग हैं? इसमें हमारे पार्टी के लोग हैं, साथ में हमारे मुस्लिम लीग की पार्टी के लोग हैं। आपकी पार्टी का नाम सर पूरा बताएंगे? राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल से युवा मुंबई अध्यक्ष हूँ। इस नाते से हम यहाँ पे समर्थन देने के लिए खड़े हैं। तो किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? मतलब जो भी कार्य करेंगे उसमें आप पूरी तरह से सहयोग करेंगे? पूरी तरह। और भी पार्टी के लोग कुछ मौजूद हैं यहाँ पे, हमसे बात करना चाहिए। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि आपको जो दूसरी पार्टियों, अन्य पार्टियों का सपोर्ट है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है जो पार्टियाँ हमारे समर्थन में है। तो उन्होंने भी कुछ देखा होगा कि जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। भरभटियत का राज, नंगा नाच त्रिपुरा में नाचा गया है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये त्रिपुरा की आग महाराष्ट्र में पहुँचे, तो हम महाराष्ट्र सरकार की महाविकास आघाड़ी से ये मैं अनुरोध करूँगा कि आप ऐसा कुछ महाराष्ट्र में होना ना दें, लॉ एंड ऑर्डर का इंतजाम रखें। जय हिंद, जय समाजवादी। अब हम आपको ये बताएंगे कि 12 तारीख को बंद का समर्थन कई लोगों ने किया था कि 12 तारीख को भारत बंद रहेगा। जगह जगह धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन धरना प्रदर्शन किया क्यों गया, हम आपको ले चलेंगे कुछ दिन पहले पीछे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद त्रिपुरा में हुई थी बड़ी हिंसा। बता दें कि त्रिपुरा में बड़े स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के बाद से ही त्रिपुरा में माहौल गर्मा गया था। मुस्लिम संगठनों का आरोप था कि वहां पर उन्हें धमकी दी जा रही है और हमले हो रहे हैं, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। अफवाह इस तरह से उड़ाई गई थी, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में इस खबर को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन उस तनावपूर्ण माहौल और कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट की वजह से पूरे देश में त्रिपुरा हिंसा का विरोध हुआ। पिछले दिन जुमेरात के दिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है। त्रिपुरा में कई लोगों पे, कई वकीलों पे, कई पत्रकारों पे, कई एक्टिविस्ट पे, कई सोशल वर्कर्स पे FIR लिया गया। UAPA के तहत हुए हमलों की सुनवाई करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट तैयार है। इस तरह से कई पेपरों में छपा भी था। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को त्रिपुरा में हुए सांप्रदायिक हिंसा पर लगी याचिका पर सुनवाई हुई। त्रिपुरा सरकार सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट को लेकर कई सामाजिक, पत्रकार और वकीलों पर गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने UAPA में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है, जिस पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट सहमत हो गई है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में त्रिपुरा पुलिस द्वारा इस मामले में कठोर UAPA लागू करने की निंदा की थी। ये वकील,
पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं त्रिपुरा में इन घटनाओं की जांच करने वाली टीम का हिस्सा थे। सोशल मीडिया यूजर जिन्होंने त्रिपुरा जल रहा है जैसे संदेश पोस्ट किए थे, उन पर भी यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। प्रशांत भूषण ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एन रमानन से सुझाव दिया है। याचिकाकर्ता पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। एडवोकेट भूषण ने जवाब दिया कि याचिका ने यूएपीए में कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को भी चुनौती दी थी। वरिष्ठ वकील ने कहा कि यूएपीए के तहत आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार के खतरे में है और सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया। त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकारों और कार्यकर्ताओं सहित 102 सोशल मीडिया उपभोक्ताओं पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है और उन पर आपराधिक साजिश और जालसाजी का आरोप लगाया है। पुलिस ने ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के नोटिस भेजकर फ्रीज करने और उनके बारे में जानकारी मांगी है। राज्य पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया, जिसने त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा की कथित घटनाओं पर एक रिपोर्ट जारी की थी। आज भारत बंद, कई जगहों पे तोड़फोड़ हुई। त्रिपुरा हिंसा के विरोध में निकले जा रहे जुलूस के दौरान पथराव नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में देखने को मिला। त्रिपुरा में कई दिन से चल रही थी हिंसा की आग शुक्रवार को महाराष्ट्र के 3 शहरों में भी देखने को मिली। महाराष्ट्र के नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में दोपहर बाद हिंसा फैल गई। हालांकि दोपहर बाद हिंसा हुआ माहौल तीनों ही शहरों में शाम होते होते पुलिस के काबू में आ गया। फिलहाल तीनों शहरों में शांति है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बंद के दौरान नांदेड़ जिले के शिवाजी नगर इलाके में भारी पथराव हुआ है। यहाँ कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। यह घटना जबरदस्ती दुकानें बंद कराने के दौरान हुई। कई जगह पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की जानकारी भी सामने आई है। जिले के सभी आला अधिकारी अभी भी पथरावी इलाके में मौके पर मौजूद हैं और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नांदेड़ के एसपी प्रमोद कुमार ने देर रात बताया कि रजा अकादमी तरफ से नांदेड़ में एक धरना आयोजित किया गया था। धरने में शामिल कुछ युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने उचित बल का प्रयोग करते हुए उन्हें भगा दिया। शहर में 3 से 4 जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। मामला दर्ज कर रहे हैं सभी। नांदेड़ में शांति है। मालेगांव में भी सीसीटीवी फुटेज से हो रही है आरोपियों की पहचान। मालेगांव में बंद का आह्वान सुन्नी जमातुल उलमा, रजा अकेडमी और अन्य संगठनों की ओर से किया गया था। बंद के दौरान हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ गए। शहर के पूर्वी हिस्से में बंद शांतिपूर्ण ढंग से रहा। हालांकि शाम को युवकों के एक समूह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास एक दुकान पर पथराव बंद करने का प्रयास किया। इसके बाद अपर पुलिस अधिकारी चंद्रकांत खांडवी अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। भीड़ ने मौके पर पहुंची रैपिड रिएक्शन फोर्स के वाहन पर भी पथराव किया। इसके बाद उन्हें कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना के बाद शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी अफवाहें सुनने को मिली। मालेगांव में जानकारी सामने आ रही है कि भीड़ द्वारा किए गए पथराव में पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपियों को पकड़ने का काम जारी है। पूरे शहर में दंगा नियंत्रण दल तैनात है। नासिक पुलिस के एसपी सचिन पाटिल के मुताबिक मालेगांव में परिस्थिति अब शांतिपूर्ण है। शाम को 3-4 दुकानों पर कुछ लोगों ने पथराव किया। उस संबंध में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। लोगों से अनुरोध है कि किसी भी तरह की कोई गलत सूचना न फैलाएं। ऐसा करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा ने भी अमरावती बंद का किया आह्वान। एक समुदाय की तरफ से घोषित बंद के दौरान अमरावती की चित्रा चौक, चौधरी चौक से मार्च कर रही भीड़ में
कुछ लोगों ने उसी क्षेत्र में खुले व्यापारी की दुकान पर पथराव किया और दुकानों में तोड़फोड़ की। इसे लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। इसके बाद कुछ व्यापारियों को साथ लेकर भाजपा और बजरंग दल के पद अधिकारी व कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। भाजपा ने आज हुई तोड़फोड़ के विरोध में शनिवार 13 दिसंबर को अमरावती बंद का आह्वान किया है। भिवंडी में भी रजा एकेडमी ने बंद का आह्वान किया था। शहर के भिवंडी में बंद को MIM, कांग्रेस, NCP और समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया। गृह मंत्री पाटिल ने भी लोगों से अपील की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने कहा कि त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में आज मुस्लिम ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। इस दौरान नांदेड़, मालेगांव, अमरावती और कुछ अन्य जगहों पर पथरावबाजी की घटनाएं हुई। मैं सभी से, हिंदू और मुस्लिम से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।